नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के अलग अलग पार्ट हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है आर्टिकल्स को, ठीक है। आर्टिकल्स में ए एन द का क्या यूज है वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने पढ़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव को, जिसमें दिस दैट दीज दोज उनके क्या यूज है वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा है हमारे पजेसिव्स को, माई, योर, ओवर, वो सब पढ़ लिया है, नॉर्मल है। फिर पढ़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो कि है क्वांटिफायर्स, वो हमने पढ़ लिया है, जिसमें सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू ये सारे आते हैं, वो सारा हमने पढ़ लिया है। ठीक बात है। अब आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव पे आने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। आपके सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने। मैंने लिखा देयर आर लेस बॉयज इन द क्लास। ये 10th क्लास में क्वेश्चन आता है बच्चों। ये क्वेश्चन आता है एरर करेक्शन में। अब इसमें पूछते हैं कि इसमें एरर कहाँ है। अब बच्चे देखते हैं कि भाई देयर आर लेस बॉयज इन द क्लास, देयर भी ठीक है, आर भी ठीक है, बॉयज है, लेस भी ठीक लग रहा है, कम है इन द क्लास, सब जगह सब कुछ ठीक लग रहा है, तो गड़बड़ कहाँ है प्यारे बच्चों। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसमें जो एरर है वो एरर हमारा यहाँ पे है, लेस में है। देखो लेस में क्या गड़बड़ है, लेस की जगह क्या होना चाहिए था, फ्यूअर होना चाहिए था। हम लोग जब स्पोकन में करते हैं इंग्लिश को तो वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे क्या करते हैं, लेस की जगह फ्यूअर का काम में ले लेते हैं, फ्यू की जगह लेस काम में ले लेते हैं। वो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्यों? लेस जो है वो हमारा किसके लिए काम में आता है, अनकाउंटेबल के लिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फ्यूअर जो है वो हमारा किसके लिए काम में आता है, ये काम में आता है काउंटेबल के लिए। अब बताओ बॉयज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सर बॉयज तो काउंटेबल है, तो बॉयज के साथ में लेस नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा, फ्यूअर। ठीक बात है। और एक बात का और ध्यान रखें, एग्जाम में आपको इसकी डिग्रीज आपको पता होनी चाहिए। देखो इसकी डिग्रीज क्या क्या होती है। ये होता है लिटिल, ये हमारी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। और इसकी जो कंपेरेटिव है वो कौन सी होती है, लेस होती है और लेसर होती है। और सुपरलेटिव जो होती है वो कौन सी होती है, लिस्ट होती है। कई बार बच्चे क्या समझते हैं, लेस जो है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अरे भैया लेस पॉजिटिव डिग्री नहीं है, लेस है और लेसर है, ये दोनों कंपेरेटिव डिग्री है। तो लेस भी ठीक है, लेसर भी ठीक है। उसी प्रकार से हमारा होता है फ्यू, उसकी कंपेरेटिव क्या होती है, उसकी कंपेरेटिव होती है फ्यूअर, और उसकी सुपरलेटिव जो होती है वो हमारी होती है फ्यूएस्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ है। लेस और फ्यूअर वाला जो एरर है ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो अब अगले वाले पार्ट में चलते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी है बात। अगला वाला जो पार्ट है वो हमारा रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव्स है उनको हम लोग देखने वाले हैं, और ये भी हमारा एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं सर, वो तो हमारे को बता दो। इसमें 4 पॉइंट बहुत हमारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक तो है हमारा इधर, फिर है हमारा नीदर, फिर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ईच और एवरी। इनसे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आज पढ़ने वाले हैं, और कोई कंफ्यूजन हमें होना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं इनमें क्या है। अब देखो आइदर और नाइदर, इनको इधर और नीदर भी कहा जाता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इनका क्या मतलब है वो देखते हैं। इनका मतलब ये है कि हमारा जो पहला वर्ड है इधर, इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई भी एक। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब नीदर में क्या होता है, नीदर में हमारे ये होता है कि उसमें होता है नन आउट ऑफ 2, दो में से कोई भी नहीं। सर थोड़ा एग्जाम्पल दे दो तो हमारे को समझ में आ जाए। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला आइदर बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ये मैंने बोल दिया है यहाँ पे, ये आ गया है आपके सामने, ये आइदर आ गया है यहाँ पे। ठीक है। और उसके आगे मैंने क्या बोला है, नाइदर बॉय वॉज absent
इन द क्लास। ठीक है, इसका मतलब कोई भी बॉय जो है वो क्लास में अब्सेंट नहीं था। आइदर का मतलब दो में से एक, और इसका मतलब भी है कि एक है वो भी दो में से, और इसका मतलब नन हो गया। नन का मतलब कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक बात है। तो इधर का मतलब हो गया है 1 आउट ऑफ 2, और नीदर का मतलब है नन आउट ऑफ 2। सीधी सी बात है, इधर नीदर, इनके साथ में सिंगुलर नाउन लगाना, सिंगुलर वर्ब लगानी। ये तो बहुत ही आसान है। इधर नीदर, आइदर, नाइदर आप लोग बहुत बार पढ़ते हुए आए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाला मामला नहीं है। तो सर कॉम्प्लिकेशन वाला मामला कहाँ है भैया? कॉम्प्लिकेशन वाला मामला है अपना ईच और एवरी का। ईच और एवरी को जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यार से समझेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो सर समझा दो, देखे कौन सी आसानी से आप लोग समझा रहे हो हमारे को। देखते हैं भैया, ईच और एवरी। सर किसका मतलब क्या है ये तो बताओ। ईच का मतलब तो क्या है और एवरी का मतलब क्या है, और फिर एग्जाम्पल भी दे दो ताकि समझ में आ जाए हमारे को। ठीक है, ईच का मतलब है 1 आउट ऑफ 2 और मोर। मैंने बोला एक, एक की बात हो रही है। ठीक है, प्रत्येक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। किस में से? दो में से या दो से ज्यादा में से। और इसमें क्या है? इसमें भी बात हो रही है 1 की, आउट ऑफ 3 और मोर। अब इसमें 2 वाला मामला नहीं है भैया, यहां पे ध्यान रखना, 2 वाला नहीं है, इसमें 3 वाला आएगा। ठीक है, अब ईच का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, ईच का मतलब है एक। कितने में से? दो में से भी हो सकता है या दो से ज्यादा उनमें से भी हो सकता है। एवरी का क्या मतलब है? एवरी का मतलब भी है एक, प्रत्येक। ये ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। सर एग्जाम्पल दे दो फिर समझ में आ जाए। चलो एग्जाम्पल से समझ लो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया, आई हैव बुक इन डैश हैंड। अब बताओ ह्यूमन बींग्स के हैंड कितने होते हैं? सर 2 होते हैं। तो एवरी लगा दूं क्या यहाँ पे? नहीं सर, एवरी तो गलत हो जाएगा, एवरी तो 2 के लिए आता ही नहीं। तो क्या लगेगा यहाँ पे? ईच लग जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैंड आ गया, लेग आ गया, या ऐसी कोई चीजें जो 2 ही होती है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? ईच ही आएगा। ठीक बात है सर। Every boy of the class was given sweets। क्लास के हर एक बच्चे को स्वीट्स दी गई। कंबाइंड बात की जा रही है कि क्लास का जो हर एक बच्चा है, प्रत्येक बच्चा है, उसको स्वीट दी गई। अब क्लास में एक बच्चा है नहीं, 2 बच्चे है नहीं, 2 से ज्यादा की बात की जा रही है। जब 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो क्या यूज करना है? एवरी। और जब 2 से कम की बात करेंगे या 2 की बात करेंगे तो क्या यूज कर लेंगे हम लोग? ईच। ये तो पहला पॉइंट आ गया है। चलो सर इसके और पॉइंट बता दो, और क्या होता है? चलो आ जाओ, ईच और एवरी का और पॉइंट देखो ताकि आगे कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। ठीक है सर, बता दो। ईच आता है हमेशा हमारा लिमिटेड नंबर के लिए। लिमिटेड नंबर का मतलब सीमित हो गया, और ये आएगा हमारा अनलिमिटेड नंबर के लिए। लिमिटेड नंबर और अनलिमिटेड नंबर। ठीक है सर, एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में हमारे को आ जाता है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल से समझ लो। डैश स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज बिजी। हर एक बच्चा जो क्लास का है वो बिजी है भैया। डैश स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट बिजी। दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिजी नहीं है। अब यहां देखो क्लास की बात हो रही है। क्लास में हमारी लिमिट होती है बच्चों की 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500 लिमिट है। जहां लिमिट है वहां पे क्या आएगा? ईच। और वर्ल्ड में लिमिट नहीं है तो वहां क्या आ जाएगा? एवरी। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है,
जहां पे नंबर हमारा लिमिटेड है वहां आ जाएगा ईच, और जहां नंबर लिमिटेड नहीं है वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा एवरी आ जाएगा। ये हो गया, चलो सर ठीक है। अब एक बात का और ध्यान रखना है, ईच का हम लोग यूज करते हैं एक इंसान के लिए, कि बहुत सारे बच्चे हैं उनमें से एक, लेकिन एवरी का यूज करते हैं एक के लिए, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है उसको कलेक्टिवली इंडिकेट करता है। कलेक्टिवली इंडिकेट करता है कैसे, चलो एग्जाम्पल से समझाओ सर। डैश स्टूडेंट ऑफ माई क्लास परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। इसमें बताया जा रहा है कि मेरी क्लास के हर एक बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया। जब क्लास के सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो क्लास के हर एक बच्चे की बात हो रही है, एक ग्रुप के रूप में बात हो रही है, कलेक्टिवली बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, एवरी आ जाएगा। ठीक है, यहां पे एवरी आ जाएगा। अगर मैं ये करूं डैश स्टूडेंट ऑफ माई क्लास वॉज नॉट सीरियस इन द टेस्ट, मेरी क्लास का हर एक बच्चा जो है वो टेस्ट में सीरियस नहीं था। अब देखो इस तरह का जो सेंटेंस है वहां पे एच भी आ सकता है, वहां पे एवरी भी आ सकता है। प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्लास है, क्लास का मतलब 2 से ज्यादा बच्चे हैं। जब 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पे ईच का यूज भी किया जा सकता है, एवरी भी का भी यूज वहां पे किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ईच और एवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो डिटर्मिनर का जो लास्ट पार्ट है वो हम लोग कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद में अगला जो हमारा वीडियो आएगा इससे जुड़ा हुआ, उस वीडियो में हम क्या लेके आने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस लेके आने हैं। इसके नॉर्मल क्वेश्चन लेके आएंगे, साथ ही साथ में बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी लेके आने वाले हैं, ताकि आपको पता लगे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने जो पढ़ाया है वो फॉर्मूले, वो बातें आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है। चलो सर इंट्रोगेटिव्स में बता दो, हालांकि ये बहुत आसान है। इसमें होता है व्हाट, विच और हुज। इंट्रोगेटिव्स आप लोग जानते हैं, वो वर्ड होते हैं जो क्या पूछते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। सर जैसे कि एग्जाम्पल से बता दो, मैंने बोला विच मूवी इज योर फेवरेट, आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है। विच यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग व्हाट और हुज का यूज भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो आज के वीडियो में हमने जान लिया है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव को, इधर नीदर को, जिसको आइदर नाइदर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ हमने जान लिया है हमारे कौन से इंट्रोगेटिव्स को, जिसमें हम लोग व्हाट, विच और हुज ये पढ़ लिया है। नॉर्मल सी बात है, इससे जुड़े हुए सवाल एग्जाम में बहुत कम आते हैं। डिटर्मिनर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा आर्टिकल्स ए एंड दे वाला। उसके बाद में हमारे होते हैं क्वांटिफायर्स, वो भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफायर्स में हमारे आगे है सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। अब इसका एक पार्ट और है न्यूमरल वाला, वो हालांकि आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूमरल वाला एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। कौन सा पॉइंट है सर वो आप जान लो, कार्डिनल और ऑर्डिनल वाला। सर ये कार्डिनल ऑर्डिनल क्या होते हैं? कार्डिनल होता है हमारा 1, 2, 3, ये सारे हमारे क्या हैं, कार्डिनल्स हैं। इन कार्डिनल से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ऑर्डिनल्स कौन से हैं सर? ऑर्डिनल्स होते हैं हमारा फर्स्ट, सेकंड हो गया, लास्ट हो गया, ये सारे हमारे ऑर्डिनल्स हैं। और इन ऑर्डिनल से पहले हमारे को द यूज करना है दोस्तों, ठीक है।
तो आज का वीडियो छोटा सा रहा, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और आगे किस प्रकार का वीडियो, कौन सा वीडियो आप चाहते हैं वो हमें जरूर से बताएं। अगला जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे आपको पता लगने वाला है कि हमें क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं क्या वो हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।